नमस्कार, सबको मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? नमस्ते मैम। नमस्कार। और एक्साइटेड? आज का टॉपिक जो है वो ऐसा टॉपिक है जो हर किसी को पसंद होगा। है कि नहीं बताइए आप लोग? आप लोग सब लोग इतना पढ़ने पे आए हैं यहाँ पर, तो पसंद तो होगा इसीलिए पढ़ने आए हैं, है ना? पक्की बात है ना? हाँ मैम। चलिए, बिल्कुल। क्योंकि अगर एक बात मैं करूं कि नाम जो है वो क्या डेट ऑफ बर्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है या डेट ऑफ बर्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? कौन आंसर कर सकता है इस चीज को? कौन बताएगा मुझे? डेट ऑफ बर्थ रीना जी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी। अच्छा, और नाम? नाम हमारे शायद कर्म क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है कि हम उससे उसको और बेटर कर सकते हैं। जो डेट ऑफ बर्थ में कोई कमी है उसको शायद हम उससे पूरी कर सकते हो। हम्म। और कोई? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और कोई? क्या डेट ऑफ बर्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या हमारा नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कभी कभी मैम डेट ऑफ बर्थ सही नहीं पता होती ना हम लोगों को, बिल्कुल। तो नाम नाम से ही हम पता उस केस लगा में, सकते हैं। उस केस में, हाँ, उस केस में। उस केस में। तो जैसे कि संगीता ने एक चीज कही, कभी कभी हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती। बड़ी अच्छी बात कही है। तो क्या हम नाम से प्रिडिक्शंस कर सकते हैं? है नाम में इतनी, नाम पुकारने से वाइब्रेशंस मिलती है। मीनल खुराना बोल रही है, बिल्कुल मिलती है, बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। तो संगीता ने कहा कि संगीता ने एक लाइन कही कि हमें अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो क्या नाम से हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं कि ये पर्सन कैसा है? इसके बारे में कोई क्या कहे? कर सकते हैं? कर सकते। संगीता बोलती कर सकते। ठीक है। और कोई? क्या हम नाम से प्रिडिक्शंस कर सकते हैं? नीलम कर सकती है शर्मा मैम। भी कह रही है हाँ जी कर सकते हैं। सुमन भी कह रही कर सकते हैं। करके दिखाओ मुझे। वही तो वही तो सीखना है मैम आपसे। यानी कि अभी सिर्फ सुना था कि कर सकते हैं। हाँ आज हाँ, वही सीखने सीखना आ है। गया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हम्म। बिल्कुल ठीक। चलिए, बिल्कुल सही बात कही है कि जैसे हम डेट ऑफ बर्थ से प्रिडिक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम अपने नाम से भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। कितनी अजीब बात है। हम अपने मोबाइल नंबर से भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। यानी कि ये तीन चीजें हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। अब मैंने पहला क्वेश्चन किया था कि क्या डेट ऑफ बर्थ नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? मैम तो नाम ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नाम ज्यादा। डेट ऑफ बर्थ तो कुछ ही लोग जानते हैं मैम, जिसको हम बताते हैं स्पेशली। नाम से तो बहुत लोग जानते हैं। बिल्कुल सही है सुमन, बट डेट ऑफ बर्थ हमें ही तो रूल कर रही होती है। हमारी हाँ पर्सनैलिटी को, हाँ, वो जो प्लैनेट्स हैं वो हमें रूल कर रहे होते हैं, है ना? तो हाँ। ऐसा नहीं है कि नाम से ज्यादा डेट ऑफ बर्थ जो है वो कम है, ऐसा नहीं है। ये हम इसको हम 50-50 बोलते हैं। जितनी हमारी डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट है उतना ही हमारा नाम भी इंपॉर्टेंट। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हम ईश्वर ने दे दी हमें, वो तो ईश्वर ने दे दी हमें, हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। जो जन्म की तारीख लिखकर उन्होंने हमें भेजा, जो टाइम लिखकर भेजा, जो हमारे कर्मास के हिसाब से, संचित कर्मा के हिसाब से हमें जो भी दिया उन्होंने, वो सब निश्चित है। तो फिर हम बदल क्या सकते हैं? एक नेम नंबर और एक मोबाइल, ये दो ऐसी चीजें होती हैं जो थोड़ी बहुत हमारे हाथ में हो। थोड़ी बहुत इसलिए कह रही हूँ, मोबाइल नंबर तो काफी कुछ लोग फट से चेंज कर लेते हैं। जहां नाम की बात आती है ना, वहां चेंज करना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो आज नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में लोग कई बार ऐसा कर लेते हैं कि थोड़ी बहुत जानकारी यूट्यूब से ली और अपना नेम चेंज कर लिया।
ये बहुत गलत होता है। कभी भी आप लोग बिना कोई कोर्स किए अपना नाम चेंज मत करना, ये मेरी एडवाइस है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, जो मर्जी करो, क्योंकि वो नेम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, जो हमें उस नाम से बुलाया जाता है। खासकर आज मैं जो बात करूंगी आपको 3 स्टेप सिखाऊंगी आज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरा जो 5 से 6 दिन का कोर्स है वो मैं 1 घंटे में सिखा दूं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, ये पॉसिबल नहीं है। फिर भी कुछ टिप्स हमेशा देती आई हूँ, आज भी दूंगी, शायद आप लोगों के काम आ जाए, ठीक है। एक तो नेम जो है वो कभी भी ऐसे नहीं करना कि हमारा नाम तो 13 पे आ रहा है, राहु का नंबर है, वो तो अच्छा होता ही नहीं है, या हमारा नाम 26 पे आ रहा है, ये तो शनि का नंबर है, ये तो अच्छा होता ही नहीं है। तो हम अपना नाम जो है एक ए बढ़ा लेते हैं या एक आर बढ़ा लेते हैं, तो हम अपना नाम 15 पे या 14 पे या 27 पे या 28 पे ऐसे कर लेते हैं। अपने आप जो लोग ये गलतियां करते हैं, ये सबसे बड़ी गलतियां होती हैं लाइफ, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं है कि कौन से अल्फाबेट कितनी बार आने से क्या वो उनकी हिस्ट्री है, वो क्या कहते हैं। आज मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगी यहाँ पर, तो आप लोगों की आंखें खुलेंगी थोड़ी सी कि कभी भी नाम ऐसे ही उठाकर चेंज मत कर ले, ठीक है। क्योंकि जब हम बात करते हैं नेम न्यूमरोलॉजी की, तो इसमें बहुत सारी चीजें हमें देखनी होती है। सबसे पहला हमारा फर्स्ट अल्फाबेट, सबसे पहले, जैसे कि मेरा आर से शुरू है, किसी का एस से शुरू है, किसी का के से शुरू है, यहाँ सब स्क्रीन पे यू से शुरू है। तो ये जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, जो स्टार्टिंग वाला अल्फाबेट है, क्या ये हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक्रोनाइज है? अब हम इतने बड़े हो गए हैं, हम कहेंगे नहीं भी है तो हम क्या करें, हमें तो ये रखना ही पड़ेगा, है ना। अब हम, लेकिन कम से कम आप आने वाले जो बच्चे हैं, जो हमारी जनरेशन है, हमारी फैमिलीज की, है ना, हम उनके नाम तो सही रख सकते हैं। कम से कम हम अपनी फैमिली में इतना तो कर सकते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जिनके आधार कार्ड नहीं बने हैं, या चलो आधार कार्ड में भी चेंज करा लेंगे, जो स्कूलिंग उनकी अभी शुरू नहीं हुई है, उनके तो कम से कम हम चेंज कर सकते हैं। जो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का फर्स्ट लेटर, एक तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका नेम का फर्स्ट लेटर सिंक्रोनाइज होना चाहिए, और उसके साथ वो फर्स्ट लेटर कह क्या रहा है, ये बहुत बड़ी बात। यानी कि A to Z लेटर्स बहुत कुछ कहते हैं। क्या वो मनी लेटर है, क्या वो फेम लेटर है, क्या वो सक्सेस लेटर है, क्या वो ऐसा लेटर तो नहीं है जो हमें डिफेम देता हो। तो आप समझ रहे हो कि एक लेटर जो है वो कितनी बड़ी बातें कहता है। ये तो अभी पहली चीज हुई। उसके बाद हमारे नेम में बहुत सारे लेटर्स होते हैं। आप मेरे ही नाम में देखिए, डबल ई है, 3 टाइम्स ए है, 3 टाइम्स एन है कि नहीं। हाँ अगर आप मैम। मीना खन्ना को देखो, तो ये इतने सारे लेटर्स हैं, है ना। तो ये सारे लेटर्स जो जो इतनी बार आ रहे हैं, वो सारे मेरी लाइफ को इम्पैक्ट करेंगे, वो सारे के सारे इम्पैक्ट करेंगे। और जो हम प्रिडिक्शंस करते हैं, वो हम ऐसे ही लेटर्स को पढ़कर करते हैं। तो ये सब कुछ हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करता है। ऐसा नहीं होता कि हम जो है एक ही ए बढ़ा ले, आई बढ़ा ले, ओ बढ़ा ले, उससे हमने अपना नाम ठीक कर लिया। वो सिर्फ आप कंपाउंड नंबर ठीक करते हो, उसमें भी आप लोगों को नहीं पता होता कि कौन सा कंपाउंड नंबर क्या कह रहा है। 1 से लेकर 108 तक कंपाउंड नंबर्स होते हैं। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे चैंपियन कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, वो सब ये लोग जानते हैं, वो मेरे से ये सब पढ़ चुके हैं। तो 1 से लेकर 108 तक कंपाउंड नंबर्स होते हैं। यानी कि आपके कंपाउंड नंबर्स जो आप ऐसे ही कुछ भी रख लेते हो कि चलो 1 से रखना है तो 28 रख देते हो, बहुत गलत, बहुत ही गलत करते हो। आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। आप तो सोच रहे हो मैंने नंबर 1 पे नाम रखना। तो ये इतना कुछ है सीखने को, इतना कुछ है सीखने को, कि ये नाम जो है इससे खेलना मत कभी भी, ये मेरी एडवाइस है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद जो है साउंड्स, साउंड जिसको हम प्रोनोलॉजी के रूप में भी जानते हैं आज। कौन सा नाम है, उसे खेलना नहीं।
मैडम? क्या? कौन सा नाम इससे खेलना नहीं आपने बताया? अपने नाम से ऐसे ही बैठ के चेंज मत कर लिया कर, जब तक पूरी तरह सीख ना जाए अपने नाम को ऐसे ही चेंज मत करो, ये कहना है मेरा। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग साउंड्स की बात करते हैं। अब साउंड्स की जब बात होती है तो हम लोग साउंड्स में जो है कुछ भी आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। SU की साउंड आ रही है, क्या बोलती है? सारी साउंड्स नहीं होती, लेकिन साउंड 60 तरह की साउंड्स होती हैं जो हमें इफेक्ट करती है। उसमें कुछ अच्छी साउंड्स होती हैं, कुछ खराब साउंड्स। ठीक है, तो अब सुमन बैठी है यहाँ पर, SU की साउंड लेकर बैठी हुई है। क्या बोलती है SU की साउंड? आई से आपका नाम एंड होता है तो क्या होता है, और ए से आपका नाम एंड हो रहा है तो क्या होता है? वैसे आई वालों के लिए अच्छी खबर सुना दूं, आप लोग लकी हैं, आपका नाम आई से एंड। ये वालों के लिए जानवी बहुत खुश हुई, जानवी बहुत खुश हुई। वो बड़े ध्यान से सुन रही थी आई के लिए, तो मैंने उसके फेस के, देखिए आप वीडियो खोलेंगे तो मुझे भी मजा आता है, और मैं आप लोगों के फेस के एक्सप्रेशंस देखती हूँ ना, तो उससे आंसर्स भी कर सकती मैम डबल ई में भी तो प्रॉब्लम होती है। हूँ। डबल ई में भी प्रॉब्लम होती है, डबल ई में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी ट्रिपल ई में प्रॉब्लम होती मैम डबल ई में नर्व्स, टीथ, स्टमक प्रॉब्लम, है। स्लीप प्रॉब्लम, ये एंजाइटी। सब ट्रिपल ई में ज्यादा होती है, ट्रिपल ई में ज्यादा होती है। आपके लेटर्स जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे वो प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती है। ठीक है ना? ठीक है, ठीक। चलिए, तो ये साउंड्स तो इतनी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर और कौन है जिसकी साउंड्स में कुछ आ रहा है? मेरे में डबल ए मैम। वो डबल ए अलग कहानी है, साउंड्स की अलग कहानी होती है। जी जैसे कि मैम प्रतिभा, रंगीन, भा भा पीछे जब आता है प्रतिभा। क्या चीज प्रतिभा? प्रतिभा में कोई साउंड आती है ऐसी? हाँ, भा की साउंड आ रही है, भा की साउंड आ रही है। रणदीप में रैन की साउंड आ रही है। तो मैम भा की सतीश में खड़ी नहीं कैसी आती। होती है वर्षा, मैम? हाँ वर्षा में वार की साउंड आ रही है। ऐसे सतीश काफी में सारी साउंड्स हैं जो यहाँ मैम मैं, वर्षा में श की भी तो आ रही है, शाह की भी आ रही है, वार की भी आ रही है। स्वर्णा में वार की साउंड आ रही है, और वार की सू भी आ की रही है। साउंड आ रही है। सतीश में बहुत सारी ऐसी साउंड्स हैं जो यहाँ पर आप लोग बैठे हैं और आप लोगों की साउंड्स आ हेलो हेलो मैम। हाँ बोलिए, हेलो मैम। हाँ बोलिए। एन आई नी नी। आप में तो नील की साउंड आ रही है, NI नहीं, नील की साउंड आ रही NI नितेश NITE। है। TE कहाँ है? NIL है आपका जो लिखा हुआ है, नीला मणि। सर वो तो मेरा नाम है मैम, मैं मेरा बेटा का बात कर रहा अच्छा हूँ। अच्छा, अभी अभी आप लोग क्वेश्चन मत पूछिए, रीजन ये है कि पहले पढ़ लीजिए थोड़ा। अच्छा ओके ठीक है ना? चलिए। अभी थोड़ा सा पढ़ मैडम लीजिए। एक हाँ सतीश में, हाँ सतीश बोलिए। हाँ सतीश में हाँ, साउंड आता है क्या कोई? SH लास्ट में जो है वो कुछ कहता है, बिल्कुल ऐसे ऐसे भी। ऐसे और होता है मैम। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अब यहाँ मैं सारी चीजें पढ़ाने बैठूंगी तो शायद मुझे कम से कम 5 दिन लग जाएंगे फिर पूरी नेम न्यूमरोलॉजी में, है ना? तो हम लोग कुछ चीजें पढ़ते हैं यहाँ पर, कुछ चीजें हम लोग पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज, और ऐसे ही मैं धीरे धीरे और भी देती रहूंगी। कुछ ऐसा नहीं है कि आज कराया तो कभी और नहीं कराऊंगी, लेकिन कुछ चीजें हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि अल्फाबेट रखने से कुछ नहीं होता, कोई भी अल्फाबेट रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? हमारे नक्षत्रों के हिसाब से, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है, हम ज्योतिष में अपने नक्षत्रों के हिसाब से एक लेटर निकलता है, उससे हम नाम रखते हैं, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, वो बहुत अच्छा नाम माना जाता है। लेकिन न्यूमरोलॉजी में वो लेटर क्या कहता है, वो अपना रिजल्ट दिखा के ही रहे। ऐसा नहीं है, वो शायद आपके भाग्य में था इसीलिए उस नक्षत्र का नाम आपने रखा, लेकिन न्यूमरोलॉजी में वो क्या कहता है वो दिखा के रहेगा। जैसे कि एक डी लेटर होता है, डी लेटर है, ठीक है? डी लेटर जो है, ऐसे लोग कैसे होंगे? एक तो सबसे पहले ये मनी लेटर कहलाता है, हर लेटर का ना एक नाम होता है, ठीक है? पैसा तो ये ले आता है, पैसे की ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा पैसा, लेकिन हाँ पैसा ये देता रहता है। दूसरा, ये लोग बड़े ऑनेस्ट होते हैं, बहुत ऑनेस्ट लोग होते हैं, बड़े ही
जिसे कहें कि करेजियस लोग होते हैं, बड़ा हिम्मत रखते हैं, थोड़े से स्टबन होते हैं, अपने काम को ये लोग बहुत ज्यादा जो है ना वो प्रेफरेंस देते हैं, काम करना इनको बहुत पसंद है। उसके साथ साथ ये लोग बड़े डेयरिंग होते हैं, डेयरिंग पर्सन होते हैं, ऐसे नहीं होते कि कुछ भी जो है वो आप इनको डरा दोगे, नहीं, ये बड़े करेजियस और डेयरिंग पर्सन होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर होते हैं, हार्ड वर्किंग इनको बहुत पसंद होती है। तो अपना काम खुद से करना, अपना काम जो है वो अच्छे से करना, बहुत डेयरिंग होकर करना, तो ये इनके लिए जो है। और जहां पर ये चीजें होंगी तो आप लोगों को पता है कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है, तो इन लोगों का कॉन्फिडेंस, कितनी अच्छी अच्छी चीजें। अब यहाँ पर सारे लोग सोच रहे होंगे डी से तो नाम रख ही देना चाहिए, आने वाले बच्चों का नाम तो हम डी से ही रख देंगे, इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन ली हमने तो। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जब भी डी लेटर से नाम रखेंगे और कहीं डबल डी भी आ गया, इन लोगों को स्टमक इश्यूज होते ही होते हैं, इन लोगों की लाइफ में रिस्पिरेटरी सिस्टम में वीकनेस होती है, ये दो इश्यूज इनको होंगे ही। आज जो मैं आप लोगों को ये चीज बता रही हूँ, ये इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग आगे से कभी भी नेम न्यूमरोलॉजी को ये मत समझ लीजिए कि कोई भी लेटर कहीं भी उठा के कहीं भी लगा दिया और अपना नाम सही करें। आप लोग कुछ भी कर लेते हो, थोड़ा 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 पढ़ के, वो बहुत गलत हो, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मेडिकल प्रोनोलॉजी, जो मैं आज आपको सिखा रही हूँ, जो मैंने अभी जस्ट अभी मैंने जो बोला। ये क्यों मेडिकल प्रोनोलॉजी है? क्योंकि ये प्रोनोलॉजी में आपको क्या सिखाया जाता है कि कौन सा लेटर आपको कौन सी बीमारी दे सकता है, क्या वो वन टाइम आएगा तब देगा या वो मल्टीपल टाइम आएगा तब देगा, ठीक है। तो कौन सा लेटर, और अगर मान लीजिए आप वो लेटर, अब आप यहाँ पर कम से कम और कुछ नहीं, कई लोगों के घर में डी से नाम होंगे, बहुत सारे लोगों के होंगे, तो अब वो इतने बड़े हो चुके हैं, क्या वो जो है अपने लेटर्स को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अब उनकी रेमेडीज क्या होंगी, है ना? तो रेमेडीज होनी चाहिए। अब हम चेंज नहीं कर सकते तो हम कुछ तो रेमेडी करेंगे ताकि हमें ये प्रॉब्लम्स ना आए। हाँ देखिए, नीलम शर्मा ने लिखा है कि मेरे हस्बैंड का डी से, है ना? तो अब अगर आपका ऐसा है तो सबसे पहले जो आपको काम करना है, चाय कम पीनी है, पानी का इंटेक ज्यादा करना है। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम, समझ रहे हैं आप? ये आपके डी लेटर से लिखा गया, ये आपके भाग्य में लिखा गया जिस दिन आपका डी से नाम रहा। तो जब आप चाय ज्यादा पीते हैं तो अंदर जो है एसिड बनता है और एसिडिटी ज्यादा होती है। जब आप पानी का इंटेक ज्यादा लेते हैं तो आपकी वो प्रॉब्लम, कभी भी पेट की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, तो पानी का इंटेक ज्यादा लेंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो ये सिंपल सी बात है जो डी लेटर वालों को करनी चाहिए। उसके साथ साथ डी लेटर को हमेशा साल में एक बार 4 नारियल अपने सिर से वार कर पानी में प्रवाहित करने चाहिए, ठीक है। तो ये दो काम जो है एज ए रेमेडी ये डी लेटर को करने चाहिए, और अगर कहीं डबल डी आ रहा है तो 100% करने चाहिए। वैसे तो स्टार्टिंग में भी आएगा, आप देखोगे जैसे 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 उनकी एज बढ़ती चली जाएगी, उनके स्टमक में कोई ना कोई इश्यूज, उनके स्टमक में कोई ना कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह की आएगी ही आएगी, ये पक्की बात, ठीक है। ये हो गया। अब एक लेटर और मैं बताती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैडम जो नारियल जो हाँ, नारियल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। और मैडम नदी कहाँ से लाएं बार बार? अब नदी कहाँ से लाएं, ये बड़ी मुश्किल है। राजस्थान में वो भी नदी, कोई नहर, कोई नदी अगर नहीं है तो पीपल के पेड़ पे रखा है, ठीक है। लेकिन अपने ऊपर से बात उसको घुमा के 4 टाइम्स आपने ये, ठीक है। चलिए, आपकी आवाज कट रही है कुसुम जी, आपकी आवाज कट रही है। अब मैं एक लेटर और बताऊंगी। हाँ हाँ, बताइए कुसुम जी, क्या कह रही है? सूखा नारियल या गीला नारियल? नहीं, गीला नारियल, पानी वाला, जटा वाला, हाँ, ठीक है। एक लेटर मैं और बताती हूँ, क्योंकि इस नाम से यहाँ स्क्रीन पे ही मेरे को बहुत सारे नाम दिख रहे, बहुत सारे नाम है, तो मैं उस लेटर के बारे में बताऊंगी, और बहुत सारे नाम होते हैं उस लेटर पे,
वो है एस लेटर। कितने बड़ी बड़ी स्माइल आ गई बहुत सारे चेहरों पे। बहुत सारे चेहरे खिल गए क्योंकि एस वाले बहुत सारे बैठे हैं। बहुत सारे। हाँ, तो अब जो है एस लेटर जो है उसमें एक खासियत होती है और एक कमी होती है। पहले क्या? अच्छा अच्छा। पहले अच्छा ये लोग जो करेंगे ना वो एक्सट्रीम में करते हैं। तो यानी कि या तो ये अर्श पे होते हैं या ये फर्श पे होते हैं। अर्श मीन्स आसमान, या ये फर्श पे होते हैं या जमीन, बीच में कहीं नहीं। ये लेटर को हम लोग बोलते हैं कि ये मनी का तो लेटर है, ये फेम का भी लेटर। इनको ये जल्दी रिनाउंड हो जाते हैं, ये लोगों की नजरों में जल्दी आ जाते हैं। मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, काफी इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, लेकिन इनका ना थोड़ा सा ड्यूल नेचर होता है। ड्यूल नेचर का मतलब ये नहीं है कि ये दोगले होते हैं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छी नेचर के होते हैं, दूसरों की हेल्प करना इनको अच्छा लगता है। जिनसे ये प्यार करेंगे उनकी तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, और जिनसे ये चिढ़ गए तो उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं, बीच में कहीं नहीं होंगे। बिल्कुल जिनसे ये सही कह प्यार रहे मैडम। करेंगे जिनसे ये प्यार करेंगे उनके लिए तो आधी रात तक भी जाग सकते हैं अगर उनको मिले तो, बहुत अच्छे, है ना। और जिनसे जो है ये इनको चिढ़े तो फिर तो उसकी तरफ झांकेंगे भी नहीं, फिर बिल्कुल ऐसे, है ना, ठीक है ना। और उसके मनी के सोसाइटी के, मनी हाँ, के बारे में क्या कहा? एस लेटर का मनी के बारे में क्या कहा? मन के बहुत अच्छे होते हैं सतीश, आप मन के बहुत अच्छे। नहीं, मनी के बारे में। मनी के बारे में, मनी का नंबर है ये और फेम का नंबर, ठीक है। अगर कोई एस लेटर वाले के पास पैसा नहीं है, पैसे की कमी है, तो अपना कंपाउंड नंबर चेक करो, वो खराब होगा। नहीं तो एस लेटर के पास पैसा लगभग आता रहता है, पैसे की कमी नहीं होती ज्यादा, ठीक है। तो आपको अपना कंपाउंड नंबर उसी समय चेक करना चाहिए कि क्या बात है, मैम तो कह रही है इस लेटर के पास पैसा होता है और हमारे पास तो पैसा आ ही नहीं रहा, ये क्या चक्कर हो गया, है ना। तो आपको जो है ये करना चाहिए। इन लोगों को मेंटली कंपाउंड लेटर। क्या, एक मिनट मैम को बोलने दीजिए ना। हाँ सतीश, बीच में मत टोको, ठीक है। जब मेरा बोलना खत्म हो जाए फिर उसके बाद आप क्वेश्चन पूछ, उससे एक फ्लो टूटता है, तो कई बार मैं भूल जाती हूँ मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। चलिए, इन लोगों को क्या जानवी, सबको म्यूट कर दीजिए ना, सबको म्यूट करने का पावर रहता है। मैंने म्यूट ही किया हुआ है, लेकिन सब लोग जो है ना वो अपना खोल लेते हैं। चलिए, तो हम लोग जो है बात कर रहे थे कि एस लेटर जो है मैम आप मुझे को होस्ट बना दीजिए, मैं जो बोलेगा उसको बाहर निकाल दूंगा। ठीक है चंदन, ऐसे कर लेते हैं। चलिए, चंदन ने भी अच्छी बात करी है। मैं ये लीजिए, अब चंदन आप संभालिए, मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। ओके चलिए, मैम। अब इनको थोड़ी बहुत मेंटली टेंशन्स जल्दी हो जाती, जितने भी एस वाले लोग होते हैं, थोड़ा सा मानसिक तनाव जल्दी ले लेते हैं। चाहे फिर उसको वो कोप अप कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लगातार उनको होता रहे, लेकिन ले लेते हैं, ठीक है ना। अगर आपके नाम में एस ए है, एस के बाद ए आता है, ऐसे पर्सन्स की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। और लेकिन अगर आपके यानी कि संगीता के नाम, यहाँ संगीता, संजय, सतीश, काफी लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जो एस के बाद ए है, लेकिन अगर आपके नाम के आगे, एस के आगे यू है, तो आपको थोड़े से फैमिली इशू और हेल्थ इश्यूज ये बने रहते, ठीक है, ये चीजें हैं। और इसके बाद आप अगर ट्रिपल एस, डबल एस तो फिर भी बर्दाश्त, लेकिन अगर आपके नाम में ट्रिपल एस आ जाता है, कोई कहेगा क्यों आएगा ट्रिपल एस, भाई आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब मान लीजिए किसी का नाम संजय सिंह ससोदिया है तो आ गया ना ट्रिपल एस, या किसी ने अपना लेटर ठीक करने के लिए वैसे ही उनका नाम जो है कोई एस से था, सुमन का नाम मान लीजिए उसकी सिंह हो आगे,
और सुमन सिंह के बाद अपना लेटर ठीक करने के लिए उसने एस डबल कर लिया, तो 3 लेटर्स हो गए। तो ऐसे हो सकते हैं कि किसी के नाम में 3 एस आते हैं। अगर किसी के नाम में 3 एस आते हैं, वो जो लोन ले लेते हैं वो लोन उनका कभी नहीं उतरता। उन लोगों से कहा जाता है कि या तो पैसा दो नहीं और या पैसा लो नहीं, दोनों काम नहीं करने। आपने किसी को पैसा दे दिया तो वापस नहीं आएगा, और आपने किसी से पैसा ले लिया तो आप चुका नहीं पाओ। तो 3 टाइम एस बहुत खराब माना जाता है। जितनी अच्छी अच्छी बातें मैं एस के लिए बता रही थी वो सब खराब हो जाती। ठीक है, तो जहां वो मनी का नंबर था वही मनी की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो, ठीक ना। एस नाम से एक और चीज होती है, ये लोग अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पर बना ही लेते हैं। यहाँ पर एस लेटर कितने सारे बैठे, कोई बताएगा मुझे? सुवर्णा, संगीता, संजय जी, सुमन, प्रॉपर्टी है सुरेखा, शालिनी, एस नाम से अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। हाँ हाँ कर सकते। है मैम प्रॉपर्टी। हाँ है है मैम। नहीं मैम, सतीश ने अभी कहा नहीं है मैम। संजय हाँ है। है। मैम, तो है। बहुत सारे मेरे फीडबैक आ गए। है हाँ, मैम। एक सुमन कह रही है मेरे नाम से नहीं है, बाकी है यहाँ मैम। बहुत सारे फीडबैक आ गए। मैम है मेरे तो। है, संगीता के है, सुमन के है, संजय जी के है, सतीश मेरे के नाम है। से नहीं है, प्रॉपर्टी है मेरे नाम से। हाँ नाम से, हाँ नाम से। कौन सा क्राइटेरिया मैम? मैं अभी ज्वाइन किया जस्ट। अच्छा अच्छा, एस लेटर के बारे में हम बता रहे हैं सुरेखा। तो एस Yes. लेटर की नाम पर प्रॉपर्टी होती है, अपने नाम पर है क्या आपके बारे? मेरे है मैम, बहुत है। यहाँ देखो, यहाँ फीडबैक में 99% आया कि है, मींस हमारा पढ़ाना सफल हो गया है ना। मैम एसएच के बारे में बताइए मैम। हाँ अभी एक मिनट। मैडम आप ट्रिपल एस कह रहे हैं ना, ट्रिपल एस तो वो तो एक ही उसमें तो आएगा नहीं, जैसे नाम में पूरा हाँ, ट्रिपल एस मींस जैसे आपका नाम कुसुम शर्मा है, हाँ तो तो आप में KS होगा। डबल एस आता है। हाँ डबल एस आता है ना। अगर आप हाँ, कुसुम सिंह अच्छा। शर्मा होती तो ट्रिपल एस आ जाता ना। अच्छा ठीक ऐसे। है, एक साथ नहीं कह रही मैं, नाम में अलग अलग भी हो सकता है, नाम में अलग अलग भी अगर है तो भी यही बात है, एक साथ नहीं, एस है ना। होगा तो क्या होगा, अगर डबल एस होगा तो क्या होगा? डबल एस में भी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उतनी नहीं जितनी ट्रिपल एस में आएंगी। मिडिल नेम का नहीं पकड़ते ना उसमें से? क्या नहीं पकड़ते? मिडिल नेम का काउंट पकड़ते नहीं हैं, करते ना? पकड़ते हैं, अगर आप लिखते हो तो पकड़ते हैं, अगर आप नहीं लिखते हो तो नहीं पकड़ते। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए कि किसी का फर्स्ट नेम, वैसे तो हम कहते हैं फर्स्ट नेम भी अच्छा होना चाहिए और फुल नेम भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन किसी का फर्स्ट नेम अच्छा नहीं है। जैसे कि मेरा ये नाम शादी के बाद आया, मैंने मेरे कोई चेंज नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। जब मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी तो मुझे पता चला कि मेरा फर्स्ट नेम इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा टोटल बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मैंने अपने आप को हर जगह, मेरे से कोई भी नाम पूछता है तो मैं अपने आप को रीना खन्ना बोलती हूँ, रीना कभी नहीं, नेवर। मैं अपनी स्क्रीन पे, अपनी हर जगह हमेशा रीना खन्ना लिखती हूँ। मैं चाहती तो आई लगा के इसको थोड़ा इंप्रूव कर सकती थी, अपने नाम को बिगाड़ सकती थी, लेकिन 37 पे अब मैं आ रही हूँ कंपाउंड नंबर पे। 37 पे जिसका नाम आता हो फुल नेम, वो अपना नाम कभी चेंज मत। 37 ओम की साउंड लेकर आता है। 37 इतना ब्लेसिंग नंबर है, इतना ब्लेसिंग नंबर है कि उसको कभी चेंज मत करना। और यही मेरे साथ हुआ। मैरिज के बाद एकदम नाम, मुझे कास्ट मिली, मेरे को सरनेम मिला रीना खन्ना, खन्ना मिला मुझे, और उसमें मेरा नेम अपने आप ही बाय डिफॉल्ट 37 पे आया, है ना। तो जो चीज ईश्वर ने मुझे अपने आप दी उसको मैं कभी चेंज नहीं करती। ठीक है ना। मैम 37 का मतलब नहीं समझ पाया। अब ये मतलब ये है कि जब आप नाम को काउंट करते हो, ठीक है, अब नाम को जब काउंट, आर मीनिंग 2 है, ई का मीनिंग 5 है, एन का मीनिंग 5 है, के का मीनिंग जो है वो ए का मीनिंग 1 है, के 2 है, एच 5 है, ऐसे करके हम काउंट करते हैं। काउंट करके जो टोटल आता है
हाँ वो 37। और 4S में कोई दिक्कत है क्या मैडम? किसी के नाम बिल्कुल, के आगे 4S है। अगर 3S में दिक्कत है तो 4 में वो दिक्कत और बढ़ जाती है। अच्छा, ठीक है, तो सबसे पहले तो नाम में से S निकाल देने चाहिए अगर आप अच्छी जिंदगी जीना चाहते मगर कैसे पॉसिबल है मैम? अभी तो काफी एज हो गया है। हो। 4 यही, नेम्स चलो ऐसे मतलब है। जितने भी S वाले पर्सन्स होते हैं और जिनके भी 2 टाइम्स 3 टाइम्स, इन लोगों को पेन जरूर रहती लाइफ में। बॉडी पेन हो जाएगा, कहीं भी बॉडी में पेन होना, पेन्स हो जाते हैं इनको, राइट? ठीक है, डबल एस वाले को। अब अगर मान लीजिए आपको इतनी प्रॉब्लम्स हैं जो ट्रिपल या इसको नहीं आ रही है, स्टार्टिंग ऐसे है और फिर कोई एस नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके मल्टीपल एस हैं लाइफ में तो आपको एक रेमेडी हमेशा करनी चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करें। ये आप लिख के रख लीजिए, जब जब आप गायत्री मंत्र का चैंटिंग करेंगे आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा उन चीजों। जब भी एस वाले पर्सन प्रॉब्लम में आएंगे तो उनको गायत्री मंत्र का चैंट करना चाहिए। ठीक है, चलिए एक और लेटर बता दूं आज, एक और लेटर बता दूं। एक लेटर होता है जो कि यहाँ पर वो भी काफी सारा है, आर। आर, चलो आर बता देते हैं। आप भी मैम रीना, मैं भी रीना, चलिए आर ही बता देते हैं। ठीक है, चलिए आर अगर बताएं हम तो आर लेटर वाले जो हैं उनमें काफी स्ट्रेंथ होती है। आर लेटर जो है वो ऐसा लेटर होता है जो गुड नॉलेज को अट्रैक्ट करता है, काफी अच्छी नॉलेज होती है इन लोगों को, मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल होते हैं। ये अगर पॉलिटिक्स में चले जाएं तो बहुत कामयाब होते हैं। ठीक है, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये पूरी तरह उठाते हैं। रीना ऐसा है, आप फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाते हो? हाँ मैम। मैम मेरा तो ऐसे घर का नाम रीना है और 100% मैं पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती हूँ, बट मेरा आपका RI से है। वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं फर्स्ट लेटर बता रही हूँ, है ना? फर्स्ट लेटर जैसे रेखा है यहाँ पर, मैं इस नाम से पॉपुलर हूँ, बट मेरा ऑफिशियल नेम दूसरा है, मृणालिनी है। नहीं, लेकिन मगर आप जिस ये नाम से पॉपुलर हो, जो लोग आपको बुलाते हैं, वो नाम बहुत इफेक्ट करता है आपके घर मैं में। भी अगर आपकी सब तरह, लोग, मेरा भी नाम रीना हाँ है। हाँ हाँ, तो वो बहुत इफेक्ट करता है आपको। ठीक है ना, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है, कोई भी काम दे दो ये लोग कर लेंगे। कोई भी काम दे दो किसी भी तरह का, मना नहीं करेंगे। इनको पता है, थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, इनको पता है हम कर लेंगे। तो थोड़ा सा इनमें ना बॉसी नेचर हो जाता है कि हम कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, शायद हमारे जैसा कोई नहीं कर सकता। तो ये चीज हो जाती है। ठीक है ना, हार्ड वर्किंग होते, मेहनत करके कमाना पसंद करते, बैठे बिठाए कुछ भी कोई इनको दे जाए इनको नहीं पसंद आए। ये कहेंगे जो हमारी किस्मत पे है बहुत अच्छा है, और जितनी हम मेहनत करते हैं उतना कमाते हैं वो भी बहुत अच्छा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ ये रिलेशनशिप्स को भी मेंटेन करते हैं। आर लेटर बहुत अच्छे, आप अपने रिलेटिव से बोलने में हमेशा अच्छे होंगे। मदरली नंबर है ना, नंबर 2 से शुरू हो रहा है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं 2 की क्वालिटीज आएंगी। ठीक, उसके साथ साथ अगर इनको कोई प्रॉब्लम होती है तो थोड़ी डाइजेस्टिव सिस्टम में और पेन्स, बॉडी में पेन्स रहना, बैक पेन खासकर, खासकर बैक पेन होना, ये आर लेटर को हो जाता है। बताइए यहाँ आर लेटर वाले, डाइजेस्टिव सिस्टम और बॉडी पेन किस किस को है? मैम डाइजेस्टिव हाँ मैम, सिस्टम का डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है। सिस्टम में प्रॉब्लम है। है। ऋषिका, ऋषिका आप क्या कह रहे हो? रेखा भी कह रहे हैं ट्रू। हाँ, हाँ ट्रू मैम, मेरे को भी है। आपको भी है। रणदीप आप बताइए। हाँ मैम, मेरी बैक बहुत दुखती है, बैक बहुत पेन होती है। यही तो, आप लोगों को इन दोनों में से एक प्रॉब्लम जरूर होगी, दोनों भी हो सकती। ठीक है, उसके बाद अब चलिए जी, कोई बात नहीं कि प्रॉब्लम तो आ गई, अब इसका सोल्यूशन क्या है? हम लोगों को कोई सोल्यूशन भी तो चाहिए ना, ऐसे थोड़ा हम अपने आर लेटर को प्रॉब्लम में ही डालते रहेंगे।
ये लेटर अगर 2 बार आ जाता है तो और बेटर हो जाता है। ये लेटर खराब नहीं होता, ठीक है, ये लेटर कभी भी खराब नहीं होता अगर 2 बार आ जाए, ठीक। और उसके बाद जो है, अगर आप लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को कैंडी जो है वो डोनेट कर। कैंडी आती है, चॉकलेट नहीं बोल रही मैं, जो कैंडीज होती है ना, वो डोनेट करने से आर लेटर की प्रॉब्लम्स काफी सॉल्व हो जाती है। या फिर वो ऑरेंज की गोलियां आती है ना, जो हम बचपन में खाते होते थे, हम लोग खाते थे कि नहीं? देखो आजकल के बच्चे नहीं, वो कहेंगे ये क्या है, ऑरेंज की गोली भी कोई खाने की चीज है। लेकिन हमें पता है, जब हम वैष्णो देवी में जाते हैं तो चूसते हुए जाते हैं, है ना, कि कार में जा रहे हैं, जब पहाड़ों पे जाते हैं ना, तो जैसे ही बदलता है तो उस समय ऑरेंज की गोलियां याद आती हैं कि ये खा लो, थोड़ा सा दिल अच्छा हो जाएगा। खट्टी मीठी होती है। खट्टी मीठी। हाँ, बंगाल की ट्रेन में हमेशा मिलता है, लोकल ट्रेन मैम में। आज के बच्चे नहीं खाएंगे वो सब, शायद वो सब नहीं खाएंगे। 7 कलर की कुछ आती है कैंडी अच्छी वाली, हाई क्वालिटी वाली, तो बस शायद बस वही वही बांट दीजिए, बिल्कुल मैम वही। प्लीज आज पी का भी बता दीजिए। देखिए ऐसे तो आपको पी का बताऊंगी, कोई कहेगा के का बता दो, कोई कहेगा एन का। मैम पी का मुझे ठीक है ना, तो पी लेटर अच्छा है प्रतिभा, आप कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और डबल पी बहुत अच्छा होता है, किसी को भी रखना हो वो डबल पी रख सकता है। पी लेटर बहुत अच्छा है। थोड़े से स्टार्टर अच्छे नहीं होते, इनिशिएटर जिसे कहेंगे अच्छे नहीं होते, लेकिन बाद में ये लोग बहुत अच्छा करते हैं और रूल्स रेगुलेशन से काम करते हैं, हेल्पर होते हैं। पी अच्छा लेटर है, पी में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। थैंक यू मैम। ये तो हो गए लेटर्स। अब हम बात करते हैं साउंड्स पे। आज एक बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये। हम जब साउंड्स पे बात करते हैं तो अभी सब लोग बताइए, किसी की साउंड में ए आर आ रहा है? मुझे कहीं नहीं, हाँ स्वर्णा, स्वर्णा की साउंड में ए आर आ रहा है, SUVAR, स्वर्णा की साउंड में आ रहा है। हाँ और जी। किसी के साइड साउंड में आ रहा है ए आर, ये द्वारका प्रसाद ए आर आ रहा है। और बताइए, और कोई है? उषा में भी आ रहा है, उषा। उषा में ए आर नहीं आ रहा। AR, अच्छा सॉरी, आर नहीं सुनाई पड़ा। हाँ हाँ हाँ, उषा में ए आर नहीं आ रहा। ए मैम आर सात्विक साउंड है, सात्विक में सात्विक सरने में आता है, सात्विक नहीं, ए आर कहाँ आ रहा है? सात्विक में आर तो आ ही नहीं रहा। सरने में कोई नहीं ना। STR होता है ना उसमें, सात्विक। एस मैम मेरे बेटे के उसमें आता है अर्चित, आता है। ARCHIT। चलिए बहुत अच्छी बात मैम है। अमृत में अब अमित तो कहाँ, आप मैं ए आर की बात कर रही हूँ, आप लोग खुद ही। मैम अर्चित, अर्चित। अर्चित, यस, उसमें आता है। कुछ नाम चलो मैं बता देती हूँ आपको, जैसे कि हरीश नाम है किसी का, है ना, दर्शन नाम है, अरमान नाम है, आर्यन नाम है, आरिव नाम है, ये नाम है ना, तो ए आर आता है। और सबसे बड़ा जो सब आप लोग जानते हो, AR रहमान, इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, AR रहमान, है ना। तो ये जो AR होता है, ये इतने अच्छी साउंड होती है, इनको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती हैं लाइफ में। पैसे की कमी कभी नहीं होती, इनका पैसा कभी स्टक नहीं होता, नेवर। तो आज के बाद जो बच्चे आपके घर में बॉर्न हो, कोशिश करिए AR की साउंड दे दीजिए उनको। वो AR की साउंड बीच में आ रही है, स्टार्टिंग में आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन AR की साउंड आनी चाहिए, ठीक है। AR आना चाहिए, RA आएगा तो भी चलेगा। नहीं, AR, वो रा की साउंड हो गई, वो रा की साउंड हो गई, वो बिल्कुल अलग कहानी है, ठीक है। मतलब साउंड्स ऐसे नहीं है कि इधर कर लो उधर मैम कर मेरा तो नेम में भी आता है भरत और सरनेम में भी आता है जरी वाला। यस यस, बिल्कुल सही कहा, भारत जनी वाला, बिल्कुल सही। ये है AR की साउंड। जितनी मर्जी इन लोगों को, मान लीजिए कोई हमारे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कोई महादशा खराब आ गई, कोई वो लॉसेस हो भी जाएंगे तो भी ये उससे उभर के आ जाएंगे, तो भी इनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो भी। भरत आप बताइए अपने बारे में, क्या ऐसा होता है? जितने AR वाले हैं बताइए मुझे। मैम प्रतिमा में भी आता है PR। यस PR मैम। RA आता है आप में, प्रतिभा में RA आता है, वो रा की हाँ साउंड।
अच्छा ए आर नहीं आता। मैम लास्ट मोमेंट में भी कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाता है मैम। लास्ट मिनट पे भी जुगाड़ हो जाता है, बिल्कुल सही कहा। हाँ भारती, बिल्कुल मैम बिल्कुल। एंड में भी होगा ना पॉसिबल? जैसे वर्षा में भी है, वर्षा में है ए मेरे आर, में है। बिल्कुल है। अगर नाम के एंड में है तो दिनार। तो भी एंड में हो, शुरू में हो, बीच में हो, ए आर की सॉन्ग वर्षा में भी है। वर्षा बताओ, क्या ऐसा है कि जहां से मर्जी हाँ आ है जाए, मैम। मनी स्टॉक नहीं, आ जाएगा, जब चाहिए होगा पैसा आ जाएगा। यस मैम। और लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी बंद होगी तो दूसरी खुल जाएगी। मैडम पर्व, पर्व नाम परम, पर्व, हाँ, उसमें आएगा। मेरे बेटे का है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें आएगा ए आर। ठीक है मैम अब आप लोग देख रहे हैं, यहीं पे हमें फीडबैक मिल रहे हैं, यहीं पे मिल रहे हैं, हाँ ऐसा है, ऐसा होता है ना। मैम हाँ बोलिए। मैम मैम मुझे ये पूछना था, जैसे मेरा मिडल नेम है ना मैम, मेरा कुंवर है, KUNWAR, तो उसमें WAR आ रहा है, वॉर का साउंड आ रहा है, तो भी AR सही होगा क्या? ये दो कहानियां हैं, ए आर अपनी कहानी कहेगा और WAR अपनी कहानी कहेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो मैम ये सही है क्या? वार का साउंड जो है वो अच्छा नहीं है, ए आर का साउंड अच्छा है, ठीक है। अच्छा तो अब वार का साउंड आपके ए आर पे हावी हो गया, तो मतलब सही नहीं है ना? तो सही नहीं है, हाँ। थैंक यू मैम। मतलब आपको, आप जैसे अगर सिर्फ ए आर होता तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम होती, जैसे वर्षा है, इसमें भी वार का वो है, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, निकल जाओगे उस प्रॉब्लम से, लेकिन प्रॉब्लम्स तो आएंगी क्योंकि वार का साउंड है, तो मैडम आपने कहा लड़ना पी, पड़ेगा। मैडम आप कह रहे हैं पी अल्फाबेट इज आल्सो गुड एंड इसमें ए आर भी आ रहा है, पर्व, तो पर्व नेम इज गुड, इट मींस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मैम जैसे अर्चित है नाम, अर्चित में भी अर्चित AR बहुत अच्छी स्टार्टिंग में बात, आ रहा है, तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा बट है। अगर कंपाउंड सही ना हो तो वो भी कंपाउंड को मैटर सही करता है? कर लीजिए, बिल्कुल मैटर करता है, बिल्कुल। ओके, छोटी छोटी जैसे चीजें 16 मैटर, के कंपाउंड पे आता है तो बिल्कुल वो बिल्कुल मैटर करती है, छोटी छोटी ओके चीजें हमारी नेम न्यूमरोलॉजी में मैटर करती है। आपका ओके फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, क्या वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से सिंक्रोनाइज है या नहीं, आपकी साउंड्स क्या आ रही हैं, क्या खराब साउंड्स तो नहीं आ रही हैं, आपके फर्स्ट अल्फाबेट का मीनिंग गलत तो नहीं आ रहा, कहीं आपके मल्टीपल वो हेल्थ इश्यूज तो नहीं दे रहे हैं। फिर उसके बाद आपका कंपाउंड नंबर कितना अच्छा है, क्या वो आपकी डेट ऑफ बर्थ को सूट करता है कि नहीं करता, तो बहुत सारी ओके चीजें होती हैं। हम लोग ठीक है। जब ये कोर्स करवाते हैं जब, तो मैं अपनी स्टूडेंट से कहती हूँ कि इतने एक कोर्स करने के बाद आप लोग एक ही कोर्स से 11,000 रुपए ले सकते हो नेम डिजाइनिंग के। नेम डिजाइनिंग की फीस सबसे ज्यादा होती है जब हम छोटे बच्चों का नेम डिजाइन करते हैं या किसी कंपनी का नेम डिजाइन करते हैं, तो 21,000, 31,000, 51,000 ऐसे फीस ली जाती है। समझ सक रहे हो आप लोग कि एक सिर्फ नेम न्यूमरोलॉजी करने से कितना बड़ा आप कमाई का साधन आप लोगों का शुरू हो जाता है। मैडम एक बात करूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज सुबह जो मैं बात कर रही थी, परिधि नाम है उसका। अच्छा अब परिधि में भी ए आर आ रहा है। ए आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आ रहा है, नाम तो उसका बहुत अच्छा है, बिल्कुल। चलिए, तो अब जो है SU, मैंने अभी बता दिया था आपको, SU बताया था ना मैंने कि एक तो थोड़ा सा आप जो भी अपनी इंटेंशंस आपकी बहुत अच्छी होती है क्योंकि S लेटर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन यू साथ में आने से सू की साउंड होगी, जहां सू की साउंड आती है, जहां पर भी सू की साउंड आती है, थोड़ा सा फैमिली इश्यूज आ जाते हैं और थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज इनको रहते हैं। ऐसा होता है सुमन? हाँ होता है, बहन मेरी का है फैमिली में दो है मैम ऐसे, मेरी नीस के भी होता है, सेम उसका भी फैमिली इशू है। सुकृति है। तो ऐसा होता हाँ है, जी, तो हाँ सू जी, की साउंड जो है, स्वर्णा वो भी हाँ जी बोल रही है, बिल्कुल, हाँ जी। यानी कि हाँ, तो सुकृति में भी है मैम ये बिल्कुल सारी प्रॉब्लम। मेरी सिस्टर है सुनीता, हाँ सेम प्रॉब्लम है सुरेखा, फैमिली एक सुरेखा नाम है, हाँ, तो यस, ये बहुत फैमिली इश्यूज तो बहुत होते हैं। हाँ देखिए, तो हमें पता ही मेरी नहीं था। सिस्टर का भी वैसा ही है। और हमें पता ही नहीं था, हम तो ऐसे ही नाम रख देते थे, रखते थे कि नहीं, हम्म ठीक है ना। मैडम नाम अगर SAW से है मेरी बेटी का, तो 100 में से कुछ नहीं है, नहीं 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 नहीं, सू नहीं सौ है। कोई साउंड नहीं है,
सू आनी चाहिए, सा नहीं, सा अच्छी साउंड है। कंपाउंड नंबर क्या कैसे क्या कर सकते हैं ये लोग? कुछ भी नहीं कर सकते, जब सीखोगे तब बताऊंगी क्या कर सकते हैं। कंपाउंड नंबर मैडम मैडम खाली छोटा स्टार्ट सा में ही मैडम कुछ पूरे छोटा नाम मोटा में ही कहीं बता भी दो। ऊ नहीं ठीक है ना? है मैडम। चलिए, पूरे नाम में ऊ की मात्रा या स्टार्ट मैम वाले वो तो नहीं सीखना ही है। एस यू का लेटर, सू की साउंड जिस नाम में आएगी, सू की साउंड जब आती है तब, कुसुम में भी आ रही है सू की साउंड। हाँ नहीं, कू में भी आ रही है, सू में भी आ रही है, हाँ, ऐसे मतलब पूरे नाम में आना चाहिए। कू का कुछ नहीं है, सू है यहाँ। इस समय मैं एस यू बता रही हूँ, ठीक है? मैडम हाँ, कंपाउंड नंबर मीन्स कंपाउंड नंबर मीन्स जब आप अपने पूरे नाम को टोटल करते हो तो वो जो नंबर आता है वो आपका कंपाउंड नंबर, ठीक है? चलिए आगे हम चलते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी, मिलेगी, कोई बात नहीं, मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी। चलिए अब हम बात करते हैं DI की। कुछ खराब कंपाउंड नंबर्स हैं, अच्छा वाला तो मैंने बता दिया, लेकिन अक्सर नाम होते हैं DI से, बहुत नाम होते हैं। हाँ, दिव्यांशु, हाँ, दिव्यांशु, दिव्या, दिवेश, है ना, और डिम्पल, बहुत सारे नाम हैं ये जो DI से होते हैं। DI से नाम जिसका भी होगा उसकी लाइफ का एक सेक्टर थोड़ा खराब हो। DI से नाम मैं बिल्कुल मना करती हूँ, आने वाला कोई भी आपके घर में बच्चा हो, उसका नाम अगर दा से निकला भी है, नक्षत्र अगर दा से निकला है, तो DI से नाम मत रखो, ठीक है? DI से नाम मत रखो, इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो खराब चलता ही रहता है। राइज करते हैं, कई बार ये बहुत राइज कर जाते हैं, फिर वापस डाउनफॉल आ जाए, फिर प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। चलिए पैसा ठीक है, राइज कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो मान लीजिए फैमिली इश्यूज आ जाएंगे, तब उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, मतलब इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है। DI से यहाँ कोई है नहीं, अगर आपके कोई नोन हो तो आप लोग बता सकते हैं जो मैंने अभी कहा है, क्या ठीक है किसी का? बहन है मेरी। आपकी बहन है तो है ऐसा क्या? हाँ हाय है। मैडम मेरे भी पड़ोस में एक दिनेश नाम का बंदा रहता है, उनका डिवोर्स हो गया है। अच्छा, मेरी सिस्टर इन लॉ है मैम, देखिए हेल्थ इश्यूज हैं। यही से हम लोगों को जो है वो सब दिखाई दे रहा है कि लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स आती है ना, एक नाम की वजह से, सिर्फ एक नाम के साउंड की वजह से, कि साउंड अच्छी नहीं। मेरी नीस है मैम, मेरी नीस है, उसकी मैरिज नहीं हो रही है, दिव्या। दिव्या, तो DI से कोई भी नाम हाँ। वो प्रॉब्लम देगा। अभी मैंने ना कंपाउंड नंबर की बात की है, सतीश ने पूछा कंपाउंड नंबर क्या होता है, तो हम कीरो के हिसाब से यानी कि क्लैडियन के हिसाब से हमेशा न्यूमरोलॉजी करते हैं। तो आप लोगों को नेट पे जाओगे तो वो क्लैडियन के हिसाब से सारे नंबर्स, लेटर्स के सारे वो नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है ना? उसमें नंबर इन द सेंस क्या, A for 1 हो A गया, for B for 1 हो 2 गया, B for B 2 for हो 2। गया, ये तो ठीक है, लेकिन हाँ। आप अगर H की बात करते हैं तो वो भी 5 होता है, तो ऐसे मत कर लेना कि A for 1, E तक तो 5 तक तो ठीक है, F जो है वो 8 होता है, ठीक है? तो ऐसे मत कर लेना कि 1 2 3 4 26 तक गिनते चले जाना, ऐसे नहीं करना। ये पूरा एक चार्ट आता है, आप चाहेंगे तो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी, आप लोग आराम से देखिए, ये पूरा एक ग्रुप चार्ट में आता है। डालिए। हाँ, और अगर आपको वो चार्ट जो है, अगर नेट पे आजकल तो हर चीज इंटरनेट पे मिल जाती है, तो वो चार्ट मिल सकता है, ठीक है? हाँ, उसे क्या क्या नाम से जब हम मैं डाउनलोड कंपाउंड करें? नंबर की बात करती हूँ तो एक कंपाउंड बहुत अच्छा कंपाउंड नंबर होता है, वो होता है नंबर 6 का 42 कंपाउंड। ये लाइफ में आपको पैसा भी देता है, ये लाइफ में आपको रिलेशनशिप भी देता है, आपको लग्जरी भी देता है, ऐसे ही 24 को भी कह सकते हैं, 42 को भी कह सकते हैं। ये दो नंबर जो हैं ये बहुत अच्छे हैं, जैसे मैंने 37 बताया ना, वैसे ही ये दो नंबर बहुत अच्छे होते हैं। मैम मेरा फर्स्ट नेम आता है 24 पे, माथुर मिला के गड़बड़ हो जाता है, तो खाली प्रतिभा ही लिखूं? लेकिन आप पहले ये इतने सारे 1 हटा दीजिए, ये मैं हर बार कहती हूँ, ठीक आप है अपनी मैम। बात ही नहीं मानते हैं। मैम ये हटते ही नहीं, मुझे आते ही नहीं हटाने, कैसे हटाऊं?
अब ये तो किसी को पकड़ना पड़ेगा, मैं खुद टेक से भी नहीं हूँ। देखो अभी मुझे भी चंदन की सहायता चाहिए होती है कि चंदन वो ये जूम की सेटिंग्स में ही जाना पड़ेगा करना आपको, पड़ेगा। बिल्कुल जहाँ पे नहीं, आपने मैंने एडिट प्रोफाइल हाँ मेन प्रोफाइल में एडिट करना पड़ेगा। अच्छा मैम एक अच्छा चीज अच्छा पूछनी थी। हाँ जी पूछिए। ये आपने जैसे 37 कंपाउंड बताया कि जिसका भी 37 पे आता है बहुत अच्छा कंपाउंड है, चेंज नहीं करना चाहिए। मगर अगर वो टोटल जो है अगर आपके ड्राइवर कंडक्टर से एंटी हो तो 8 हो तो बिल्कुल नहीं रखना। हाँ 8 है, वही 8 और 9 है 8% मेरा, को, जैसे हाँ 8 और 9 8% है को मेरा। नहीं रखना। यही तो मैंने कहा, पूरा सीखने के हाँ बाद ही हमेशा करना ठीक है। चाहिए। 8% को बिल्कुल नहीं रखना। ये मैं क्यों कहती हूँ कि आपका फर्स्ट लेटर, आपका कंपाउंड, आपकी डेट ऑफ बर्थ से सिंक्रोनाइज होना ही चाहिए। सिंक्रोनाइज होना ही चाहिए, क्योंकि मेरा डेस्टिनी नंबर भी 9 है, तो वो उससे भी नहीं होता, दोनों से ही नहीं होता, मतलब 8 और 9 से। बिल्कुल नहीं, ठीक है 9 से तो 1 जाता है मैम। 9 से तो 1 बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा हाँ बहुत 9 से अच्छा 1 जाता है। जाएगा, राइट, सॉरी। हाँ हाँ वो 9 से 1 बहुत अच्छा लेटर जाएगा। आर नहीं जाता है एक्चुअली में, 2। हाँ 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 बिल्कुल। ठीक है ना, लेटर आर थैंक यू। जरूर आपको डिस्टर्ब करेगा, लेकिन 9 से 1 बहुत देर से टीएस आईफोन आई थिंक हैंड रेज किए हुए कुछ पूछना चाहते हैं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। आप कुछ पूछना चाहते हो? अनम्यूट करिए प्लीज, अनम्यूट करिए। मैडम मेरा नाम तेजिंदर है ठीक है। और उसका स्पेल करता हूँ TEJINDER। हाँ हाँ तो अगर AR कर दिया जाए लास्ट में तो ठीक रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू मैडम। लेकिन उसके साथ साथ आपके कंपाउंड नंबर भी तो ठीक आने चाहिए। कंपाउंड नंबर ठीक आएंगे, वो चेक कर लिया। अच्छा आपने चेक कर लिया। हाँ वो कैलेंडिंग कंपाउंड चार्ट से नंबर, हाँ वो कंपाउंड नंबर जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ को भी सूट करने चाहिए। हाँ उसको 5 पे रखा, मेरा 5 नंबर मिसिंग है। हो गया खत्म, नहीं हो गया, खत्म भी होने वाला। ठीक है। हेलो मैम। चंदन फिर से आवाजें आ रही हैं, ये म्यूट तो करो। मैम हाँ मेरा बोलो। डेस्टिनी नंबर 3 है एंड नेम नंबर भी 3 है, तो सही रहेगा या चेंज? डेस्टिनी नंबर 3 और नेम नंबर भी 3 है। नेम नंबर भी 3 है, बिल्कुल ठीक है, सिंक्रोनाइज है। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये सबसे अच्छी बात होती है कि आपका नेम का नंबर जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच करता हुआ। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात होती है, इसमें कोई बुराई नहीं होती। ठीक। मैम टोटल 48 पे आने पे अच्छा नंबर होता है क्या? 48 तो बिल्कुल अच्छा कंपाउंड नंबर नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। ठीक है, 48 तो देखिए 4 और 8 तो साथ में वैसे ही नहीं आने चाहिए, तो 48 को तो मैं बिल्कुल अच्छा कंपाउंड नंबर नहीं मानती। चलिए आप लोगों की अभी मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स जरूर दूंगी, हमेशा देती हूँ, लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट जो मैं हमेशा करती हूँ कि एक तो मेरा वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स 10 तारीख से शुरू हो रहा है, जिसमें आप लोगों को पता है बहुत कुछ मैं सिखाती हूँ, बहुत सारा सिलेबस। चलिए आज इस बार मैं सिलेबस ही दिखा देती हूँ आप लोगों को, स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, है ना। एक मिनट। अच्छा ये तो आज का कोर्स है हमारा, चलिए पहले तो आज का कोर्स ही अनाउंस कर देते हैं। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो इस समय, आज जो मैंने आप लोगों को इतना कुछ बताया वो ये कोर्स मैं मंडे से शुरू कर रही। ठीक है, ये सिर्फ प्रेनोलॉजी का कोर्स है, पूरा नेम न्यूमरोलॉजी का कोर्स नहीं। इसमें आप लोगों को रिपीटेड अल्फाबेट जो आज मैंने बताए हैं, ऐसे जितने भी अल्फाबेट होते हैं वो रिपीटेड क्या कहते हैं ये सिखाया जाएगा, नेम में उनका इम्पैक्ट क्या है ये सिखाया जाएगा, अल्फाबेट जो हेल्थ इश्यूज देते हैं वो बताया जाएगा, लक्ष्मी लॉक कौन से अल्फाबेट देते हैं जो पैसा लेकर आते हैं वो बताया जाएगा, आप अपने नाम से कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो, कैसे प्रिडिक्शंस कर सकते हो ये सिखाया जाएगा, आप अपनी साउंड्स को कैसे प्रोनोलॉजी में यूज कर सकते हो, क्या रिटन साउंड्स या स्पोकन साउंड्स ये दोनों मिलकर क्या बोलती है, क्या वो इम्पैक्ट ज्यादा डालती है या स्पोकन साउंड ज्यादा डालती है, ये बताया जाएगा। साउंड्स जो है हमें विक्ट्री देते हैं वो कौन सी होती हैं, जो हमारे वीकेस्ट साउंड्स है वो कौन कौन से होते हैं, हमारे रिलेशनशिप इश्यूज कौन से साउंड्स लेकर आते हैं,
कौन सा बेस्ट बिजनेस नेम होगा, कौन से जो साउंड्स हैं वो फेम देते हैं, कौन से साउंड्स जो हैं वो मनी देते हैं, और इसके साथ साथ पूरी मेडिकल प्रोनोलॉजी रेमेडीज सिखाई जाएगी। तो ये सारा का सारा कोर्स जो मेरा 8000 का कोर्स है, वो अभी और आप लोगों के लिए जो भी मंडे तक ज्वाइन करना चाहता है उन सब के लिए सिर्फ 2500 में, सिर्फ 25। इसमें मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ, ये सिर्फ प्रोनोलॉजी का कोर्स है, इसमें कंपाउंड नंबर नहीं आएंगे, उसको बीच में इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। अगर कोई चाहता है कि कंपाउंड नंबर सीखने हैं पूरे 108 और वॉवल्स कॉन्सोनेंट कैसे यूज किए जाते हैं, तो ये कोर्स जो है 5000 का हो जाए। लेकिन जितना मैंने यहाँ बताया है ये सारा कोर्स जो है ये 2500 का सिर्फ और सिर्फ इसी बैच के लिए, और किसी बैच के लिए, ठीक है। तो आप लोग जो हैं अगर सीखना चाहते हैं तो मुझे अपने नाम दे सकते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जहां मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करती हूँ, तो वैदिक न्यूमरोलॉजी जो है वो मेरा एक ऐसा कोर्स है जिसे मैं चाहती हूँ कि हर घर में एक न्यूमरोलॉजिस्ट हो, इसलिए ये कोर्स मैं बहुत ही कम फीस में लेकर आती हूँ। 10 दिन में मैं कितना कुछ सिखा देती हूँ, यहाँ मेरे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं। आप परफेक्ट हो जाते हो एक प्रिडिक्शन करने के लिए। आपको महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ट्रांजिट, रेमेडीज और कितने इवेंट्स सिखाए जाते हैं यहाँ पर, सारी ग्रिड को रीड करना सिखाया जाता है 10 दिन में, और सिर्फ 4999 में, यानी कि 5000 आप लगा लीजिए, इसमें मैं ये कोर्स कराती हूँ। तो ये मेरे दिल से जुड़ा हुआ कोर्स है जिसमें मैंने बहुत कम फीस रखी है, और मैं चाहती हूँ कि हर घर में एक न्यूमरोलॉजिस्ट हो, ताकि आप लोग घर बैठे अपने अपने बच्चों का भविष्य जरूर ठीक कर सकें, है ना। और उसके साथ साथ 17th को हम लोगों के 2 कोर्सेज और आ रहे हैं, एक वास्तु का और एक भृगु नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस ले लूं। 2 कोर्सेज मेन जो अभी, एक मंडे को आ रहा है, एक हमारा प्रश्न कुंडली का भी मंडे को कोर्स आ रहा है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग कोर्स है 3 दिन का। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप लोग कांटेक्ट करके मेरे को जो है कर सकते हैं। चलिए अब आप बताइए, सुमन बहुत देर से हैंड रेज किया हो, बताइए सुमन। मैम मैं ये पूछना चाहती थी, जो ये 20th सेंचुरी के बच्चे हैं ना मैम, इनके 9 तो लगभग बहुत बच्चों के नहीं होता है, तो एक स्पार्क की कमी दिखती है इनमें। तो ऐसे बच्चों के नाम 9 पे रख सकते हैं क्या, टोटल 9 हो? टोटल 9 पे आप नाम तब रख सकते हो जब आप नंबर 1 के हो या अच्छा नंबर 9 के हो, एंटी में नहीं रख सकते हो। अच्छा, एंटी नंबर नहीं हो तो 9 रख सकते हैं, 3 5 रख सकते हैं मैम 9 तक? मैम 4 के साथ हाँ, 9 जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं जाएगा, बिल्कुल एंटी है, हेल्थ इश्यूज हाँ दे देगा, हेल्थ इश्यूज दे देगा। 3 5 ये जिनके साथ एंटी नहीं है वो रखें चाहे? 3 5 न्यूट्रल है, एंटी नहीं है, लेकिन न्यूट्रल है। 1 और 9 सबसे अच्छे। अच्छा ठीक है मैम, ये और पूछना। 9 का भी कंपाउंड कौन सा होना चाहिए ये बहुत मैटर करता है। 45 और 54 अच्छा कंपाउंड नहीं। तो देख ऐसे के अब बहुत सारी चीजें हैं सुमन, सीखो सीखो, हाँ मैं हमेशा ठीक है। यही कहूंगी। हाँ हाँ खुशी, ठीक है। आप कुछ पूछना चाह रही हैं? जी मैम, मेरा नेम नंबर जो है वो 48 पे टोटल हो रहा है, बट मेरा जो डेस्टिनी नंबर है वो 3 है। वो 3 है, तब भी नहीं, आपको चेंज करना। ओके और खुशी ट्रिपल जी आई, नर्वस सिस्टम वीक हो जाएगा, बहुत ओके। बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, हटा दीजिए इसको। तो मैम KHUSHI लिखती थी मैं पहले, तो अभी चेंज किया, तो वो सही है KHUSHI? नहीं वो सही है या नहीं वो तो मुझे काउंट करके पता चलेगा, मैं ऐसे एकदम नहीं बता सकती। वो तो जब तक मैं आपका टोटल नहीं करूंगी, या आप मुझे नंबर बताइए तब मैं कर सकती हूँ, ठीक है ना। 48 मैम, टोटल 48 हो रहा है KHUSHI से। हाँ 48 हो रहा है ना, वो सही नहीं है। आपका चलिए डेट ऑफ बर्थ है क्या, मतलब साइकिक और डेस्टिनी नंबर बताइए मुझे। मैम 9 मूलांक 9 है और और भाग्यांक 3। ठीक है ना, तो आप 1 पे नाम लेकर आइए अपना, ओके आप 1 पे नाम लेकर आइए, और ये ट्रिपल आई हटा दीजिए एकदम, बहुत प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी, मेंटली टेंशन होंगी, नर्वस सिस्टम वीक हो जाएगा, बहुत इश्यूज देते हैं। ट्रिपल आई तो बिल्कुल नहीं करना, बहुत ज्यादा मैम, बहुत ज्यादा हाँ टेंशन बिल्कुल नहीं करना। हाँ उषा, मैम उषा डबल आई भी नहीं करना ना?
डबल आई भी हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन ट्रिपल आई तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे देगा। हाँ हाँ, उषा जी बताइए। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि आपने जो साउंड का बताया है इफेक्ट, उसमें अगर नेम के शुरू में वो साउंड आए तो वो इफेक्ट ज्यादा देगा, या ज्यादा बीच देगा। में भी आए, या कहीं बीच भी? में आती है तो भी देती है, बिल्कुल देती है। 90% हेलो मैम। देगी और शुरू में आएगी तो 100% देगी, इतना हेलो ही मैम। फर्क होगा, लेकिन देती है, देती है। ठीक है। हेलो मैम। हाँ हाँ, बोलिए। हेलो मैम। नीलामणि, मैम बोलिए बोलिए। मैम, मेरा बेटा का जो नितेश कुमार नायक बोल रहा था, हाँ, उसका BN9 है, DN3 है, नाम है उसका नितेश, नहीं NITESH। ऐसे मत बोलिए, मुझे नाम का टोटल बता दीजिए। नाम का टोटल मैं कर नहीं पा रहा हूँ। हाँ, BN तो यहाँ पर बड़ा वो मुश्किल हो जाएगा, सबके क्वेश्चंस लेने हैं। आप नहीं, अगर वो चार्ट टोटल मेरे कर पास लीजिए। नहीं है ना, वो चार्ट नहीं है ना, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को। हाँ, टाइम लगेगा। चलिए कोई बात N नहीं, आप ग्रुप में भेज दीजिए, मैं आपका टोटल करके बता दूंगी। माला कुछ मैम पूछ। मेरे हाँ, मैम मेरा नाम मोनिका सेठी है। मेरा टोटल 2 पे आ रहा है। टोटल 2 पे आ रहा है। 2 पे अब आप वैसे तो वीक है, हम टोटल 2 पे नहीं देते। 2 हाँ एंड जी 7 वीक है, 4 एंड स्ट्रगलिंग होते हैं। ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ को सूट करता है वो अलग बात है। ठीक, मैम, कैसे पता चलेगा डेट ऑफ बर्थ को सूट करता है? आप क्योंकि मेरा DN29 है, मेरा 29 अगस्त है, तो मेरा ठीक है, ड्राइवर फिर नंबर चल 2 है। जाएगा, फिर चल जाएगा, फिर चल जाएगा। हाँ, ये टोटल नाम को लेना है क्या, नितेश कुमार नायक, ना खाली नितेश हाँ, लेना पूरा है? पूरा पूरा लेना है। हाँ, माला प्लस बोलिए। मिडिल नेम और सरनेम भी? हाँ, सारा लेना पड़ेगा, सारा नाम। मैम क्या मैं बोल सकती हूँ? हाँ, माला आप बोलिए, बहुत देर से हैंड रेस किया हुआ है। 1 मिनट पूनम। हाँ हाँ, बोलिए माला। आपका तो अनम्यूट। ऋषिका आप बोलिए, आप बोलिए। हेलो। हाँ मैम, जैसे मेरे बेटे का ना टोटल 2 पे आ रहा है, हाँ, और 38 का 28, हाँ, तो वो हेलो उसका मगर ड्राइवर हेलो कंडक्टर 4 है। 1 सेकेंड, सिर्फ 1 सेकेंड वेट। हेलो मैम अभी आ रही है, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है, आ रही है मैम। हाँ, बोलिए बोलिए ऋषिका, फिर से अपना क्वेश्चन हाँ पूछिए। मैम, लाइक बेटे का टोटल जो है वो 38 के 2 पे आ रहा है, और हम्म ड्राइवर एंड सॉरी मतलब डेस्टिनी नंबर और ड्राइवर नंबर हम्म, उसका है 4, दोनों 4 है। हाँ, तो अच्छा नहीं तो है। वो एंटी हो गया फिर वो। नहीं, अच्छा नहीं है। आप अच्छा 6 नहीं है। पे लेकर आइए नाम। ठीक है ऋषिका, ठीक है। उसका नाम 6 पे हाँ, लेकर आइए। धीरज। 6 पे ले। हाँ, धीरज बोलिए। ओके, थैंक मैम मैं बोल सकती हूँ? हेलो मैम। लाइन से मैं सबसे पूछूंगी, सब लाइन से चल रहा है मेरे स्क्रीन पे। ठीक है। श्योर श्योर हाँ मैम। हाँ हाँ, बताइए हेलो मैम। धीरज। हाँ हेलो मैम। हाँ, धीरज बोलिए बोलिए, सुन रही हूँ मैं। हाँ मैम, एक डाउट पूछना था कि आपने बताया था कंपाउंड नंबर, तो मेरा क्वेश्चन है कि फर्स्ट नेम या लास्ट नेम यानी सर नेम का उनका कंपाउंड करना है, खुद का नाम का कंपाउंड करना है मैम? देखिए, फर्स्ट नेम का भी कंपाउंड नंबर अच्छा होना चाहिए, और आपके फुल नेम का भी कंपाउंड नंबर अच्छा होना चाहिए। यानी कि मिडिल नेम भी? मिडिल नेम नहीं, फुल नेम। मिडिल नेम कोई वैल्यू नहीं रखता। एक तो हम फर्स्ट नेम यानी धीरज, फर्स्ट नेम हो गया धीरज, और धीरज के बाद अगर आप फादर का नाम लगाते हैं, उनका सर नेम लगाते हैं, तो वो आपका पूरा फुल नेम हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट अच्छा नेम एंड फुल नेम, हाँ, जो भी आप लिखते हैं अच्छा वो आपका फुल नेम होता है। ठीक। अच्छा, तो मैं पूछना चाहूंगा कि मेरा मूलांक 7 है और भाग्यांक 2 है, ठीक है, यानी डेस्टिनी, तो पूरा नेम का जो मेरा नेम, फादर का नेम और सर नेम 64 पे आता है मैम। बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल ठीक। गुड और गुड, मैं तुम लोग तुम। हाँ, अच्छा, और मैं खुद का नेम और सर नेम लूँ तो 58 पे आता है। नहीं वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। अच्छा, तो और खुद का नेम है पूरा ना? नाम लो, हाँ पूरा नाम लो। पूरा? हाँ, हाँ ठीक है। हाँ। चलिए स्वर्णा। ओके ओके। हेलो हाँ हेलो हाँ, स्वर्णा बोलिए। मैम मैं माला बोल रही हूँ। नहीं नहीं, माला अभी रुक जाइए, आपकी टर्न ओके चली ओके। गई है। हाँ, अभी मैं लाइन से पूछूंगी सबसे। हाँ, स्वर्णा बोलिए।
मेरा मूलांक 6 है और डेस्टिनी 5 है और मेरा नाम भी 6 पे आ रहा है और मेरा तो ठीक है। बर्थ डेट में 66 आ रहा है। नहीं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका ये जाके आपके बर्थ डेट को नहीं, आपके ग्रिड में नहीं नाम लिखा जाता। अच्छा, लेकिन मुझे बहुत हेल्थ इश्यूज, बैक पेन और फाइनेंशियल, सू से, हाँ बहुत ही के आ रहा है। कारण, हाँ सू के कारण है। समझ रहे अच्छा। हैं आप? हाँ, एस यू जहां भी आता है वहां पर ये परेशानी आती अच्छा, ओके है। हाँ, सू के कारण आ रहा है, 6 के कारण नहीं आ रहा है। ठीक है। ओके। मिराकी, मिराकी ये 8, आपका कोर्स है, ये कभी आने वाला है? नेम ये न्यूरोलॉजी का अभी मंडे को ही शुरू हो रहा है। मंडे को शुरू हो फीस रहा है। फीस का? 2500 है इसकी, अच्छा, ज्यादा ओके। फीस नहीं रखी मैंने। हाँ, ठीक है, 3 दिन का कोर्स है। हाँ, चलिए। मैम मेरा नाम मिराकी, मयूषा संचेती है। मयूषा। मैम फर्स्ट नेम 21 पे आता है, देन सेकंड जो टाइटल है 27 पे, एंड टोटल करके 48 आता है मैम। और मेरा मूलांक एंड भाग्यांक 3 and 1 है। नहीं, आप 48 कंपाउंड अच्छा नहीं है ना। वैसे हाँ 3 ठीक है, लेकिन 48 कंपाउंड अच्छा नहीं है। मैम, मैंने काफी नंबर्स पे ट्राई किया, बट टोटल 1 पे रखना चाहिए मुझे। क्या लाइक डेस्नी और वो साइकिक क्या है आपका? 3 and एंड 1 1। हाँ, तो 1 पे रख सकते हो, बहुत और अच्छा। 9। मैम मेरा वैसे मिसिंग नंबर 4 है, 7 है, 6 है, ऐसे तो नहीं नहीं, एनी। 1 वाले 6 पे नहीं रख सकते। हाँ 3 है तो 6 पे भी नहीं रख सकते मैम, एक्चुअली 1 बहुत सारे हैं ऑलरेडी ग्रेड कोई पे। बात नहीं, आप लोगों को पता है मेरी डेट ऑफ बर्थ में 5 टाइम्स 1 आते हैं, 5 ओके टाइम्स। और रीना खन्ना 37 पे है, तो मैं एग्जाम्पल बैठी हूँ आपके सामने। ठीक है, ओके। कोई यस फर्क मैम। नहीं। आपका नाम जो है उस पे नहीं जुड़ता जाकर, आपके ग्रिड में नहीं काउंट होता। ये अलग है, वो अलग है। ठीक है, वो ओके मैम। सिंक्रोनाइज होना चाहिए बस। पूनम बत्रा। थैंक यू मैम। हाँ जी मैम। मैम मेरा जो नेम का टोटल है पूनम बत्रा का, दैट इज 6। ड्राइवर और कंडक्टर भी 6 ही है। 24 मार्च मेरा बर्थ है, 1977। क्या पूछना चाहते हैं? तो अगर ये 3 बारी 6 आ रहा है तो इसका क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है? देखिए, सबसे पहले तो आपका नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ से सिंक्रोनाइज, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अगर आप चाहती हैं कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे और मैं जो हूँ इसको किसी और नंबर पे ले जाऊं, तो आप 5 पे ला सकती हैं, तो वो उनका फ्रेंडली नंबर है। अच्छा, बिकॉज मेरा अगर मैं सिर्फ पूनम करती हूँ तो वो 5 ही आता है, बस लेकिन ठीक है। अगर पूनम बत्रा करती हूँ तो 6 आता है। हाँ, तो आप चाहो तो इस जगह पूनम ज्यादा लिखना। देखो देखी चुका ठीक है, पूनम ज्यादा यूज पूनम, करना शुरू कर दो ना। अच्छा, जगह और शुरू मैं करा बी पूरा बत्रा लिखना बंद कर दूँ, पूनम लिखना ज्यादा शुरू कर दूँ? ज्यादा जैसे ये स्क्रीन पे हमें दिखाई दे रहा है। अगर आप हाँ जी। आपको लगता है कि 6 की वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो आप देन आप ये कर सकते हैं। वैसे आपका नाम सिंक्रोनाइज है, आपको चेंज करने की जरूरत है। ओके, सो ठीक है, पूनम ड्राइवर कंडक्टर नंबर सेम आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैम मेरा एक सवाल है मैम, प्लीज। थैंक यू मैम। हेलो मैम। ऐसे नहीं, नीलामणि अभी सबने हैंड रेस किया हुआ है। एक हाँ, अब कहाँ? रीना, रीना प्रजापति। ये जो आप नंबर बोल रहे हैं, ये नंबर कहाँ से मिलेगी, जो कंपाउंड नंबर? ये कौन बोल रहा है बीच में से? आप एक मिनट, रीना आप बोलिए पहले। मैम मेरा नाम भी रीना प्रजापति है, पर मैं REENA लगाती थी, उसका टोटल 18 आया अब था। अगर आपको कोर्स अगर ज्वाइन करोगे तो सबसे पहले तो मैं आपके इतने सारे ए हटा दूंगी। ओके, वो मैंने गलत लिखा है, वो उसका टोटल सर मैम 37 आता है। अब 37 तो आता है, लेकिन ये इतने सारे ए तो प्रॉब्लम दे देंगे। अच्छा, तो मैम ये ज्यादा है तो क्या प्रॉब्लम होगी मुझे? ए इतने ज्यादा नहीं रखने ना लाइफ में। मैंने पहले अभी तक ए क्या REENA ही होता है? लिखा ए था। हमारी अथॉरिटी है, ए हमारी लीडरशिप है ना। और ए ही खराब हो गया अगर, तो यही चीजें खराब हो जाएंगी। समझ रहे हो? तो मेरा पहला वाला जो REENA लिखू है वो ही बराबर है।
नहीं वो बराबर है या नहीं वो मैं नहीं कह रही आपको, रीना आप लिख सकते हो, लेकिन आपके प्रजापति में ऑलरेडी 3 टाइम्स ए है, ऊपर से ओके आपने ए वहां बढ़ा लिया, ओके ओके तो 4 ओके टाइम्स तो ऑलरेडी आपके नाम में है, आपने तो उसको 5 टाइम्स कर लिया। हाँ ओके ओके तो तो आप कुछ स्क्रीन प्रॉब्लम? पे ना अपना नाम रीना लिखो, प्रजापति कम लिखो। अच्छा ऐसा है। हाँ ये पर बहुत सर मैम तकलीफ यही होगा। स्पेलिंग RINAA या फिर REENA? देखो REENA तो 18 पे आता है, बहुत अच्छा तो नहीं है। अच्छा नहीं है। मेरा तो मेरा पहले वही 37 नाम पे आ रहा है, इसलिए मैंने रीना खन्ना प्रोमिनेंट किया हुआ है। मेरे से कोई पूछता है व्हाट इज योर नेम, आई एम रीना खन्ना, मैं रीना कभी नहीं कहती, ओके अकेला रीना कभी यूज नहीं करती मैं। ओके ठीक है, तो इसलिए नहीं यूज करती क्योंकि उसका कंपाउंड अच्छा नहीं है, रीना खन्ना का कंपाउंड बहुत अच्छा है, मुझे वही चाहिए, उसी की वाइब्रेशन चाहिए। ओके ठीक है, माला क्या पूछना चाहते हो? हेलो, हाँ माला पूछिए। नमस्ते मैम। हाँ मैम मुझे ये पूछना था कि मेरा साइकिक नंबर 7 है और डेस्टिनी नंबर 8 है ना, और मेरे नाम का टोटल बन रहा है 35। ठीक है, तो 35 नहीं, तो अच्छा नहीं। 35 नहीं मैम, सॉरी, 32 32 तो बहुत अच्छा है कंपाउंड, बहुत। 32। हाँ पर मैडम माला का मैंने ए अपने मन से लगाया है, क्योंकि ये माला जो वर्ड आ रहा था मतलब अभी जो ये माला बन रहा है वो 10 पे बन रहा है, मतलब 1 आ रहा है। पहले तो 9 पे बन रहा था। आपको पता है कि 9 जो है ना वो ज्यादा अच्छा कंपाउंड नंबर है 10 से। ये मैम मुझे अगर कोई टैरो सीखा हुआ है तो 10 नंबर कार्ड कौन सा होता है? व्हील ऑफ फॉर्चून, जिसमें अप्स डाउन्स आते रहते हैं, कभी वो तो ऊपर मैम कभी वो उससे नीचे। मैं अगर एक ए नहीं लगाती तो उससे मेरा 31 हो जाता मैडम, और मेरा डेस्टिनी 8 है मैम। कहीं कहीं और बढ़ा लो ना, कहीं और बढ़ाओ, लेकिन माला को नहीं खराब करो, राजपूत में कहीं बढ़ा लो। और ए मत बढ़ाना, ए मत बढ़ाना, ए तो 4 टाइम्स आ जाएगा। आप लोगों आपने किया हुआ है 4 टाइम्स, ए मत बढ़ाना है इतना। ठीक है, कोई भी लेटर को इतना नहीं बढ़ाते कि उसको बिगाड़ दो। हाँ नमन कुछ पूछना चाहती है, और फिर नीलामणि। पहले नमन आप बता दीजिए। मैम ड्राइवर 2 है, कंडक्टर भी 2 है, ठीक है और नेम है तन्वी, TANVI। ठीक तो है, हमने उस V को डबल V कर दिया, तो वो 23 पे आ गया। बहुत अच्छा किया, ये सही रहेगा? बहुत अच्छा किया। विक्ट्री को बढ़ा दिया, वी को डब्ल्यू बना दिया ना, डबल विक्ट्री। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बाई चांस और किया, आपको नॉलेज नहीं थी लेकिन आपने अच्छा किया। ठीक है, हाँ मैम, हाँ हाँ, क्योंकि वो बीमार रहती है ज्यादा, तो हमें समझ नहीं आ रहा था कुछ, तो ऐसे ही सुना नहीं नहीं था। अच्छा किया, अच्छा किया, फुल अच्छा किया। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। हाँ नीलामणि आप बताइए क्या पूछना यस मैम। मैम मेरा बेटा का पूरा नाम है नितेश कुमार नायक। चाहते? अच्छा उसका BN9 DN3, ठीक है, और उसका टोटल नंबर कंपाउंड नंबर हो गया 12, टोटल यूनिट नंबर हो गया बिल्कुल 3। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्रतिभा, प्रतिभा क्या पूछना चाहते हैं? हेलो मैम। म्यूट म्यूट म्यूट, हाँ नीलामणि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैम थोड़ा एक सेकंड मैम, हाँ एक सेकंड। बताइए बताइए, हाँ उसको थोड़ा प्रॉब्लम है शुरुआत से, उसका मतलब बातचीत कर नहीं पा रहा है, उस बचला में उसको पढ़ने में दिक्कत है, उसको याद नहीं रहता है, पढ़ाई नहीं करता है कभी, और वो थोड़ा उसका ये न्यूरो प्रॉब्लम है। मैं शुरू से वो जो पैदा हुआ वो मतलब रोया नहीं था आई उसको। आई ज्यादा तो नहीं रख दी है उसके नाम में? NI ही खाली है, NI खाली आई है। आप ना उसकी डेट ऑफ बर्थ को कहीं देखिए, ये नाम में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ 9/8/2011। देखिए बात सुनिए, यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ नहीं रीड करूंगी नीलामणि, ठीक है ना, यहाँ हम नेम नंबर्स के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन उसकी डेट ऑफ बर्थ किसी को दिखाइए, वहां प्रॉब्लम होगी। नेम में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, 12 पे अगर आ रहा है और 3 कंपाउंड है, खुद वो डेस्टिनी नंबर 3 है, तो वो तो सिंक्रोनाइज, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए हाँ बताइए प्रतिभा। मैम डेस्टिनी 5 है और टोटल 4 पे आता है, डबल बार 4 है, डबल बार 5 है, और नेम 44 के 8 पे आता है। तो मैम कितने पे लाए नेम? 6 एब्सेंट है, 6 नहीं है।
डेस्टिनी क्या है? 5 और 4 है। 6 पे ले आइए, बिना सोचे समझे 6 पे ले आइए, बिना सोचे हुए 6 पे लेकर आइए। 4 के भी फ्रेंड, 5 का भी फ्रेंड, ठीक है ना, दोनों का फ्रेंड है। संगीता, क्लास करूंगी तभी पूछूंगी अभी। बस ठीक है, सबसे अच्छी बात। भूपेंद्र जी कुछ पूछना यस मैम। चाहते? हाँ मैम पूछिए। मेरा ड्राइवर और कंडक्टर 7 और 1 है, ठीक है, और मेरा नेम A85 के 4 पे आता है। अच्छा नहीं, नहीं है? आपको क्या बैक एक रहती है? बैक एक तो नहीं है, बॉडी पेन्स? बॉडी पेन्स रहता है, जॉइंट्स पेन रहते हैं। बिल्कुल अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, चेंज कर दीजिए। कितने पे करें मैम इसको? आपका कितना आपने बताया? 7 and 1? 7 and 1। 7 and 1 बताया, तो Yes, आप इसको या तो 1 पे ही ले आइए नेम को। ओके ओके ठीक है, सबसे बेस्ट Okay. रहेगा आप 1 पे ले आइए। ओके। ठीक है मैम, चलिए। हेलो मैम। हाँ बोलिए मैम किस मैम जैसे आपने मुझे बताया कि कौन बोल रहा था? मैं बोल रही हूँ मैम, खुशी। हाँ खुशी बोलिए। मैम मैं ये बोल रही थी कि फर्स्ट मतलब जैसे आपने बोला 1 नंबर पे मैं ले जाऊँ नाम को, टोटल कर लूँ, बट मेरी जो ग्रेड है उसमें 1 नंबर आता है और 5, 6, 4 नहीं है मेरे इसमें, तो 1 पे ही ले जाना सही रहेगा? देखो खुशी, ये भी एक बड़ा वो है कि नेम नंबर को अपने मिसिंग नंबर पे ले आइए ताकि वो वाइब्रेशन देने लगे। तो मोबाइल नंबर में मिसिंग नंबर पूरे करो ना, वहां से वाइब्रेशन ले आओ। जो हमारी स्ट्रेंथ है, नाम भी तो उसी स्ट्रेंथ पे होना चाहिए कि वीक नंबर जो ईश्वर ने हमें दिया नहीं है उस पे अपना नाम रख लो। वो तो वीक बिल्कुल मैम। है हमारा, जो हमें मिला नहीं है। सोच के देखना बिकॉज कभी मैम मेरे इस पॉइंट को, कभी मेरे इस पॉइंट को सोच के देखना। चलिए आज का टाइम ओवर हो जाता है, हम लोग अगली बार से मिलेंगे एक नई सब्जेक्ट पे। चलिए नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार आपको सबने आए, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बाय बाय धन्यवाद। मैम। बाय। ग्रुप में अपने प्रोग्राम की सारी शेड्यूल का मतलब भेज दीजिए आप डिटेल एक बार। श्योर श्योर श्योर, मैं भेज दूँ, मैं ग्रुप में थैंक यू। पूरा भेज दूँ। थैंक यू।